हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसका कोड BCC 302 है और करेंट सिलेबस पर बेस्ड है। और ये चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो है, जिसमें हम लोग टू द पॉइंट सिलेबस कवर करेंगे और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है सिलेबस ऑफ चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ओवरव्यू ऑफ पाइथन, हिस्ट्री एंड फीचर्स, पाइथन वेरिएबल्स में ये कुछ टॉपिक्स लिखेंगे। और फिर पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स, इसमें ये सब ऑपरेटर्स है, और अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, और फिर पाइथन डेटा टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें पाइथन कैसे आया, कहाँ से आया, पाइथन, वाई पाइथन, और इसमें ये सब कवर करेंगे। सो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रूसम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। गाइडो वैन रूसम द्वारा ये किया गया था। गाइडो वैन रूसम द्वारा ये मतलब डेवलप किया गया था। और पाइथन जो है वो एक स्टेटमेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक इजी टू यूज़, मतलब इसमें सिंटैक्स उतने नहीं हैं जितने सभी लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि सी और जावा वगैरह में होते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है। और पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है बहुत ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं कि पाइथन जो है वो कैसे उसका नाम पाइथन पड़ा। तो जो गाइडो वैन रूजन मतलब रॉसम थे, उन्होंने पाइथन का नेम एक अमेरिकन कॉमेडियन सीरीज से लिया था, जिसका नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पाइथन वेरिएबल्स। तो बात करते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर्स वैल्यू। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर्स वैल्यूज़। सीधी बात, वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यू स्टोर करते हैं। और कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करें, नेम इक्वल टू जॉन, एज इक्वल टू 25। नेम यहाँ पर एक एज अ वेरिएबल है जो कि जॉन की वैल्यू स्टोर कर रहा है, और एज भी यहाँ पर एक एज अ वेरिएबल है जो कि 25 की वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब कुछ रूल्स भी होते हैं अगर वेरिएबल्स है तो रूल्स ये हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो लेटर से ही स्टार्ट होने चाहिए और अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अंडरस्कोर समझ गए ना, ये वाली लाइन। और फिर इसके बाद नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स। और तीसरी बात ये है कि वो सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स ही कंटेन करेंगे, A to Z, 0 to 9, और ये जो हमारा अंडरस्कोर है। और केन सेंसिटिव होते हैं और रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, जो कि ऑलरेडी रिजर्व होते हैं वो उसमें यूज़ नहीं होते वेरिएबल नेम्स में। और फिर इसके बाद करेंगे कि वेरिएबल्स पाइथन में कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के कंपेयर में लेके पढ़ाएंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो आउटसाइड ऑफ फंक्शन भी एक्सेस हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द कोड। और लोकल वेरिएबल जो होता है वो अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होता है और अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर जो x है वो हम लोग ग्लोबली इसको डिफाइन किए हुए हैं, जो कि हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो x यहाँ लोकल है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। अगर हम आउटपुट में अगर यहाँ फंक्शन दोबारा कॉल करें, अगर फंक्शन दोबारा कॉल करें तो लोकल वेरिएबल यहाँ कॉल हो जाएगा। और अगर या इसको कॉल करना चाहें, मतलब कि प्रिंट एक्स करवाना चाहें, तो ग्लोबली वो एक्सेस हो सकता है। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे पाइथन के कुछ बेसिक्स ऑपरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो सकता है, ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन द बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन। तो मेनली जो पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पाइथन बेसिक ऑपरेटर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सीधा मतलब कि कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाता है। तो उसमें क्या होंगे, एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, डिवीज़न होंगे, मॉड्यूलस होंगे, एक्सपोनेंशिएशन होंगे, और फ्लोर डिवीज़न होंगे। तो यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अपनी कॉपी दिखाना चाहते हैं तो ये फिगर आप, ये टेबल आप बना सकते हैं उसमें।
इंफॉर्मेटिव दिखाने के लिए हमें टेबल बनाना ज़रूरी होगा अगर हम ऑपरेटर्स दिखाना चाहें। तो यहाँ पर सीधा हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेटर है, तो एडिशन ऑपरेटर का सीधा काम है मतलब ऐड करना, जो कि 5 + 3 = 8 हो जा रहा है। और सब्ट्रैक्शन का काम है सब्ट्रैक्ट करना, जो कि 5 - 3 = 2 हो जा रहा है। और मल्टीप्लिकेशन ये वाला साइन, डिवीज़न ये वाला साइन, और एक्सपोनेंशिएशन यहाँ 2 ही रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी की भी अगर हमें पावर लिखनी हो, उसे 2 की पावर 4 लिखनी है, तो हम लोग कभी 4 स्टार नहीं बनाएंगे, हम लोग 2 ही स्टार बनाएंगे और यहाँ पर पावर 4 लिख देंगे, तो हमारा सीधा डिफाइन हो जाएगा जो भी आंसर आना होगा। और फिर इसके बाद फ्लोट डिवीज़न, जो कि फ्लोट वैल्यू नहीं सेव नहीं करता हूँ। और फिर इसके बाद हम आए कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको आप थोड़ा डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, पाइथन के कोर्स वगैरह भी लिख के डिफ़ाइन कर सकते हैं और ज़्यादा इलेबोरेट भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने उतना लेंथी नहीं बनाया क्योंकि वन शॉट वीडियो है और मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करना चाह रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। चलिए आइए समझते हैं टेबल में कि आखिर होता क्या है। तो बात करेंगे इक्वल टू। हालांकि जैसा कि बताया था कि ये कंडीशनल स्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इफ़, एल्स, एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में जाके पढ़ेंगे और डिटेल में। तो इक्वल टू, जैसे यहाँ 5 = 5, मतलब इक्वल टू A = B, ये रॉन्ग होगा लेकिन 5 = 5 सही होगा। नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन, ये उससे बड़ा हो, यहाँ उल्टा क्वेश्चन मार्क इज नोन एज ग्रेटर देन। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और फिर हम इसकी बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा इक्वल टू से मैच करता है, लेकिन एक बात याद करेंगे, जो इक्वल टू होता है उसमें डबल इक्वल साइन होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिंगल इक्वल टू साइन होता है। जैसे A = B लिख रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए A = B लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग B की वैल्यू A में असाइन कर रहे हैं, B की वैल्यू जो है वो A में असाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक। और फिर इसमें भी कुछ है, ऐड एंड साइन, सब्ट्रैक्ट एंड साइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन, फ्लो डिवीज़न एंड असाइन, ये सब हैं इसमें। तो यहाँ x की वैल्यू जो है हम लोग 5 असाइन कर चुके हैं, एज एग्जांपल यहाँ दिया गया 5, यहाँ हम लोग x की वैल्यू असाइन कर चुके हैं। और ऐड एंड असाइन, x + = 3, यानी x = x + 3। तो इसको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलेंगे, जो कि अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी काम करता है, जो कि एज अ वर्क कर रहा है कि जो दोनों यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, x = x + 3, वैसे यहाँ सब में ही वैसे डिफाइन होगा। सिंपली आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और सेम है लगभग, तो इसमें आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी फिर एग्जाम में। और बात करेंगे फिर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में देखिए क्या है, एंड है, और है, एक्सॉर है, नॉट है, ज़ीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट है और साइन राइट शिफ्ट है। ऑपरेटर में 5 - 0 फिर लेफ्ट शिफ्ट, साइन राइट शिफ्ट। ये टेबल आप बना सकते हैं ध्यान से अगर देखेंगे तो। इसमें और का मतलब ये 5 की पावर 3, 6, 5, ये सब आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे बूलियन वैल्यू पे काम करता है, जैसे 0 और 1। यहाँ पर ट्रू को आप 1 ले सकते हैं, फॉल्स को आप 0 ले सकते हैं। जैसे 0 एंड 1, तो क्या आएगा वैल्यू, फॉल्स यानी 0। और लॉजिकल और में देखेंगे तो 1 और फॉल्स, मतलब 1 और 0। यहाँ पर ट्रू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 और फॉल्स को कंसीडर कर रहे हैं 0। 1 एंड 0 यानी 0, 1 और 0 यानी 1, और नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। सीधा सा लॉजिक है, अगर नॉट ट्रू तो मतलब फॉल्स। और फिर इसके बाद हम ये रहा हमारे ऑपरेटर्स। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स। ये भी टॉपिक है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये 7 नंबर में कंसिडर होगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन ही बन सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स होता क्या है। तो पाइथन यूज इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ कोड। द स्टैंडर्ड इंडेंटेशन इज़ 4 स्पेसेस और टैब। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मतलब कि जैसे मैंने कहा कि पाइथन जो है स्टेटमेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हालांकि ऐसा नहीं है। पाइथन में रूल्स रेगुलेशन कुछ है
जैसे कि अगर हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो यहाँ पर जैसे प्रिंट आई लिखा है, तो प्रिंट आई जो है वो बीच में लिखा हुआ है। हालांकि VS कोड में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर और भी जगह हम लोग देखें जहाँ पर वैसा एडिटर नहीं होगा, तो हम लोग उसको अच्छे से मैनेज करना होता है, नहीं तो हम लोग को इंडेंटेशन एरर फेस करना होता है। इंडेंटेशन एरर फेस करना होता है अगर हम लोग कोड वैसा लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा है फॉर आई इन रेंज आउटसाइड द लूप, यानी बाहर वैसा वैसा लिखा गया है ना, 4 स्पेसेस और अ टैब, द स्टैंडर्ड इंडेंटेशन इज 4 स्पेसेस और अ टैब, यानी एक लेआउट होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स की। तो पाइथन डेटा टाइप्स में ये 5 डिफाइन है। ये आप पाइथन डेटा टाइप भी एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट और सीक्वेंस टाइप। न्यूमेरिक को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर को हम लोग जानते ही हैं 1 2 3 4, ठीक है। और फ्लोट मतलब जो डेसिमल रिलेटेड वैल्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजनरी और रियल नंबर होते हैं। और सीक्वेंस टाइप को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये फिगर आप बना सकते हैं अगर पाइथन डेटा टाइप रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में। या पक्का है कि पाइथन डेटा टाइप रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 7 नंबर में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो आप डेटा टाइप को थोड़ा सा डिफाइन करने के बाद ये पूरे बना सकते हैं इसको। और फिर इसके बाद चलिए हम लोग एक एक डेटा टाइप समझते हैं। पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिक टाइप, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आते हैं। इंटीजर यानी इंटीजर नंबर 1 2 -1 -2 -3, और फ्लोट जिसमें डेसिमल रिलेटेड वैल्यूज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जिसमें इमेजनरी प्लस रियल नंबर होता है। चलिए अब सीक्वेंस टाइप की बात करेंगे। सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग टाइप, लिस्ट टाइप, टपल टाइप, रेंज टाइप, इन सबको और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे जाके कोड में। और फिर मैपिंग टाइप यानी डिक्शनरी टाइप, फिर सेट टाइप, फिर इम्यूटेबल सेट टाइप, बूलियन टाइप। ये सबको आप और भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मैंने वन शॉट वीडियो के लिए बनाया इसलिए इतना शॉर्ट किया है, इसको और भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं आप। तो बाइनरी टाइप्स जिसमें बाइट्स है, फिर बाइट एरे है, मेमोरी व्यू टाइप है, फिर नन टाइप जिसमें नल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही बेस्ट नोट्स अगर अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो मे भी आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। हालांकि टू द पॉइंट मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि गाइडो वैन रूजन द्वारा क्रिएटेड किया गया था, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। और पाइथन जो डायनामिकली टाइप्ड है और गार्बेज कलेक्टेड है। इट हैज़ मतलब इस बार लाइब्रेरी भी बहुत है। और फिर पाइथन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल जो आउटसाइड एक्सेस होते हैं, और मतलब कि लोकल जो कि इनसाइड ऑफ द एक्सेस ही होते हैं, बस इनसाइड ऑफ द फंक्शन। और फिर ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, जिसमें एरिथमेटिक्स, कंपैरिजन, असाइनमेंट और बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब होते हैं। और ये आप टेबल बना सकते हैं एग्ज़ाम को और इंफॉर्मेटिव दिखाने के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइथन ब्लॉक्स, जो कि इंडेंटेशन पे बेस्ड होता है। और रूल यही होता है कि अगर हम लोग मतलब टू द लेआउट नहीं लिखें प्रोग्रामिंग को, तो हमें इंडेंटेशन एरर को फेस करना होगा। और फिर पाइथन डेटा टाइप्स की हमने बात की, जिसमें हमने ये टेबल बनाना बहुत फ्लो चार्ट बनाना एक माने में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और फिर इसके बाद ये सब डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि 2022-23 का जो पेपर था वो हालांकि बहुत ज़्यादा टफ था। टफ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत से कोड आए थे उसमें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है। की फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है? तो की फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है? ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डिनामिकली टाइप्ड है, गार्बेज कलेक्टेड है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। ये है हमारे की फीचर्स ऑफ पाइथन। ये 2 नंबर में ही पूछ सकता है, हालांकि ये 7 नंबर में नहीं पूछ सकता। अगर 7 नंबर में पूछेगा तो आप लोग यही पॉइंट्स लिख के उसको अगर और डिस्कस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। तो एज मैंने इसको वो
एज अ कोड समझाया। तो यहाँ जो एक्स जो है वो लोकली डिफाइंड, एक्स जो है वो ग्लोबली डिफाइंड, जो कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी एक्सेस किया जा सकता है। और यहाँ जो अंदर जो फंक्शन के अंदर वो लोकली डिफाइंड है, जो कि सिर्फ इनसाइड ऑफ द फंक्शन किया जा सकता है। जैसे माय फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो हमें आउटपुट लोकल मिल रहा है, और जबकि मैंने प्रिंट टेक्स्ट कराया तो मतलब कि आ गया, वो ग्लोबली आ गया। जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तभी लोकल कॉल हो रहा है, ग्लोबल नहीं कॉल हो रहा है, मतलब इनसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो आउटसाइड ही एक्सेस रह सकता है। और फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये भी अच्छे क्वेश्चन है कि बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिफाइन करें। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिफाइन कर देंगे विच कंटेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, फ्लो डिवीजन, कैरी इज नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहला प्रोग्राम लिख के दिखा दिया, तो कॉपी को इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए कहती हूँ मैं पाइथन की हमें प्रोग्राम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो एग्ज़ामिनर जो चेक करेगा कॉपी, उसको भी कॉपी लगना चाहिए कि हाँ लड़के ने प्रोग्रामिंग लिखी है। तो हमें प्रोग्राम लिखना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी इसलिए आना है, हमें प्रोग्राम लिखना भी ज़रूरी है। और प्रोग्राम पाइथन में लिखना बहुत ही ईजी होता है, वो स्टेटमेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एडिशन है, तो यहाँ x इक्वल टू 5+3 है, और जब हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं और सीधा हम बस इतना ही प्रोग्राम हमको एडिशन में लिखना है। पहली बात, एडिशन के थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देना है कि एडिशन इज यूज्ड फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ऐसे कोड लिख के यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कोड लिखाने, और सब्ट्रैक्शन में भी वही कहानी हमें सेम लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीज़न में भी। मॉड्यूलस का एक मेन पार्ट ये है कि वो ऑलवेज स्टोर रिमाइंडर, मॉड्यूलस हमेशा रिमाइंडर स्टोर करता है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। जैसे 3 × 1 = 3, तो 5 - 3 आउटपुट हमें 2 मिल रहा है, ये हमारा मॉड्यूलो रिमाइंडर जो स्टोर करता है। और एक्सपोनेंशिएशन जानते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ फ्लोर डिवीज़न 2 × 3 = 6, जो कि हमें डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर करके देता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। इंडेंटेशन जैसा आपने बताया था कि एक लेआउट है, एक डिफाइंड कोड्स ऑफ ब्लॉक्स है जो कि डिफाइन किया गया, हमको उसी लेआउट में लिखना है कोड। अगर हम उस लेआउट में नहीं लिखते हैं तो हमें इंडेंटेशन एरर को फेस करना होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। ये मेन क्वेश्चन हो सकता है, ये 7 नंबर में पूछ सकता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो पाइथन में अवेलेबल है उसको एग्जांपल सहित हमें बताना है। तो डेटा टाइप्स जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप, बूलियन टाइप, बाइनरी टाइप, नल टाइप। अब यहाँ न्यूमेरिक टाइप जो दिया गया है, अब जैसे x = 10 हम लोग कर दे रहे हैं, अगर प्रिंट x कर दें तो हमें इंट है, फिर फ्लोट है, फिर एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि मैंने बताया था आपको कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स। और फिर इसके बाद सीक्वेंस टाइप की बात करें, लिस्ट, ये टपल है, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होता है, और टपल हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में डिफाइन होता है। और रेंज, जैसे यहाँ आप लोग रेंज ऑफ सी करना है तो हमें 3 मालूम पड़ जाएगा कि कितने एलिमेंट्स उसमें कंसीडर हैं, वो हमें मतलब एज अ फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंस टाइप में, जो कि हमारा रेंज एक पार्ट है। और मैपिंग टाइप डिक्शनरी, जो कि की और वैल्यू कंसीडर कर रहा है, यहाँ पर ए की है और ए की वैल्यू यानी की वैल्यू 1 है, ठीक है, वो उसको डिक्शनरी कहेंगे मैपिंग टाइप। और सेट टाइप, जैसे कि हम लोग बहुत सारे सेट्स पढ़े हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, नल सेट, एम्प्टी सेट, ये सब सेट में कंसीडर होते हैं। और फ्रोजन सेट मतलब कि फ्रोज कर दिया, मतलब कि एज अ कांस्टेंट उसको डिक्लेयर ही करेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। बूलियन टाइप, जैसे h = ट्रू यानी 1, h = फॉल्स यानी 0। और बाइनरी टाइप की बात करेंगे, i = b = हेलो, j = बाइट एरे, और k = मेमोरी व्यू, ठीक है। और नन टाइप यानी नल यानी जो कुछ न स्टोर करता हो। चलिए कुछ कोड एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो अगर कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है, यानी उस वर्ल्ड को हेलो करना होता है। लेकिन लैंग्वेज सीखना एक बहुत ही
अलग अलग तरीके, जैसे आपको फ्रेंच है, पर्शियन है, वो एक लैंग्वेज ही है। वैसे एक कंप्यूटर को भी सीखने के लिए उसको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पाइथन जो है सबसे इजी लैंग्वेज है, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन पढ़ें, ये इंटरप्रेटर और इजी और स्टेटमेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक पाइथन प्रोग्राम है। चलिए हम लोग इसको VS कोड में रन करके देखते हैं। तो VS कोड में जैसे कि एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन को हम याद रखेंगे कि जो पाइथन का एक्सटेंशन होता है वो hello डॉट पी वाई होता है, डॉट पी वाई, ठीक। इंटर कर लिया हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लोग सीधा लिख देंगे प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और फिर से बाद Ctrl+S से सेव कर देंगे और फिर इस प्रोग्राम को रन करा देंगे, तो हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है। तो मतलब कि पाइथन जो है बहुत इजी लैंग्वेज है, इसमें हमें कोई सिंटैक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही सी की तरह हैशटैग इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, फिर प्रिंटफ लिखो, फिर डबल कॉमा में लिखो, फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाओ, फिर बंद करो, फिर इसके बाद रिटर्न भी लिखो, फिर इसके बाद तुम्हारा आउटपुट में रन करें। लेकिन पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। पाइथन में सिर्फ हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिए तो हमको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो करने लगा। तो यहाँ पर फंक्शन भी जैसे डिफाइन है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के ऐसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन को डिफाइन करने हम लोग डेफ यूज़ किए हैं, जो कि डेफ एक फंक्शन है। और यहाँ पर रिटर्न हेलो, फिर प्रिंट ग्रीट एलिस, मतलब कि डिफाइन उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, ग्रीट एलिस को यहाँ पर कॉल कर दिया तो उसने प्रिंट कर दिया। और फिर से बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर कंडीशनल दिया गया है इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे x=10 दिया गया है, ठीक है, यानी ऑलरेडी x की वैल्यू यहाँ पर असाइन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग कंडीशन लगा दे रहे हैं x=more than 5, ठीक है, more than 5, ठीक। अगर more than 5 रहेगा तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या, ये देखो थोड़ा सिंटैक्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने का। इफ़ कंडीशन डबल सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। प्रिंट x=5, प्रिंट x=5, ठीक है। अगर more than 5 है तो ये वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा, अगर more than 5 नहीं है तो वो एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आके ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी आउटपुट दे देगा, ठीक। और फिर इसके बाद लूपिंग हम लोग जानते हैं, जैसे फॉर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लोग फॉर प्रिंट फिर प्रिंट करा देंगे तो 1 2 लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। और फिर वर्किंग विथ लिस्ट, जैसे ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने ये शॉर्ट वीडियो रखा है तो एज अ बेस बना के इसको रखा हुआ है। तो यहाँ माई लिस्ट है तो 1 2 3 फिर 4 आइटम, फिर अगर इसको हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ कोर्स भी थे जो कि मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आगे हम लोग इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एज अ बेसिक्स मैंने लिए हुए हैं। तो पाइथन जो है बहुत इजी लैंग्वेज है, और पाइथन को सीखने के लिए ज़्यादा नहीं, बस हमें थोड़ी से लॉजिक की ज़रूरत होती है, और ये सब बेस हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स अच्छे से मालूम है कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, और इंडेंटेशन जो कि बहुत मेन होता है पाइथन के लिए, कि आप कोर्स के लेआउट सही लिख रहे हैं तो बहुत काम करेगा। और पाइथन के वेरिएबल जो होते हैं ग्लोबली कहाँ डिफाइन करना है, इंटरनली कहाँ डिफाइन करना है, और डेटा टाइप भी अगर आपको अच्छे से मालूम हुए कि इंट कहाँ यूज़ होता है, फ्लोट कहाँ यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स कहाँ यूज़ होता है, तो वो सही है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिफाइन किए हुए हैं कि ये आप पाची, मतलब कि समझ लीजिए इससे आगे तो आपको नहीं पूछ सकता। अगर आप पाची को अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट चैप्टर में इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के लिए। इससे आगे कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और मैंने उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप आंसर्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ है भी नहीं, वही डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, अगर आप ये दो टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए मतलब वेल एंड गुड है।
और फिर इसके बाद जो कोड एग्जांपल्स है मैंने VS कोड में भी रन करके दिखाया कुछ कोड्स, तो वो भी कुछ काम किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू।